जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.1। उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 माइनस एक्स ब्रैकेट वाई डबल प्राइम माइनस 4x वाई प्राइम प्लस 5y इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें हमने बताना है कि इसकी ऑर्डर और डिग्री क्या है। ऑर्डर और डिग्री बेसिकली होता क्या है कि ऑर्डर उसको कहते हैं हमारे पास जितने टाइप्स ऑफ डेरिवेशंस हमारे पास की जाती हैं किसी भी फंक्शन की, उसको हम बोलते हैं उस इक्वेशन का ऑर्डर। और डिग्री किसको बोलते हैं कि वो जितने टाइम्स हम डेरिवेशन करते हैं किसी भी फंक्शन की, यानी कि सबसे ज़्यादा जिसकी डेरिवेशन मतलब होती है हमारे पास, जैसे 2 टाइम 3 टाइम, उसके ऊपर जो पावर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें अभी से इन क्वेश्चन में से जस्ट इनका ऑर्डर एंड डिग्री जो है वो बतानी है कि इस इक्वेशन में इनकी ऑर्डर और डिग्री क्या होती है। तो पहले हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है ब्रैकेट 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश माइनस 4x वाई डैश एंड प्लस 5y इज इक्वल टू कॉस एक्स। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट यहाँ पे जो ऑर्डर है, यानी कि जितने टाइम्स डेरिवेशन हुई है वो इस पाई की हो रही है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में यानी कि अगर ऑर्डर चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास कितने टाइम डेरिवेशन हुई है, 2 टाइम्स हुई है। तो यहाँ पे अगर लिखें तो हम इसका ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें कि यहाँ पे इसकी डिग्री, तो इस y के ऊपर और कोई पावर है ही नहीं, तो इसकी डिग्री जो है वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिग्री जो होगी इसकी वो होगी 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बाकी सब भी जो है ना सवाल हमने सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर हमारे पास है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, स्लोली सब सारे जो है सॉल्व करेंगे। तो चलें अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमारे पास कोई इतना बड़ी कोई सॉल्यूशन नहीं होती है, जस्ट क्या करना है हमने कि यहाँ पे भी हमने यही चीज़ नोट करनी है कि कितना मतलब जो ना टाइम्स, कितने टाइम्स हम यहाँ पे डेरिवेशंस निकाल रहे हैं इसकी, और उसकी जो पावर है वो कितनी है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक टाइम लिखा हुआ है कि वाई प्राइम। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास इसमें इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना होगा, 1, क्योंकि एक ही टाइम डेरिवेशन हो रही है। यहाँ पे एक बार हमारे पास क्या है, वाई प्राइम आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बार आया तो हमने क्या लिखा है, इसका ऑर्डर 1। अब इसके ऊपर जो है ना हमारे पास कोई भी पावर वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो मतलब 1 कंसिडर किया जाएगा। तो इसकी जो डिग्री होगी वो हमारे पास होगी 1। तो यहाँ इसका ऑर्डर भी 1 है और इसकी डिग्री भी 1। चलें उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। तो ये हमारे पास है यहाँ पे कि वाई डबल प्राइम होल क्यूब माइनस 3y क्यूब 3y प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे है वाई प्राइम डबल डैश, मतलब डबल प्राइम है तो मतलब डबल डेरिवेशन, यानी कि 2 टाइम डेरिवेशन की हमने इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा वो हो जाएगा 2। और उसके बाद डिग्री हम किसको लिखते हैं, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स जो ना डेरिवेशंस होती है उसके ऊपर जो पावर होता है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे देखें इन सब के ऊपर कोई भी पावर वगैरह नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वाई डबल डैश लिखा हुआ है उसके ऊपर पावर है 3। तो मतलब ये 2 बार डेरिवेशन हुई है और उसके ऊपर पावर 3 आ रहा है, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3। अच्छा, ऑर्डर जो है वो कितनी है, यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है ना डेरिवेशन कितने टाइम्स लिए हमने, 2 टाइम्स। ये हमारे पास एक है लेकिन इसके ऊपर पावर भले 2 हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम नोट करते हैं किसको, जितनी ज़्यादा टाइम्स डेरिवेशन होती है ना हम उसके पावर को नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितनी ज़्यादा टाइम्स डेरिवेशन हुई है वो हमारे पास ये है वाई डबल प्राइम। ठीक है, तो हम इसको नोट करेंगे, इसको नहीं। तो इसके ऊपर पावर जो है ना हमारे पास वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर लिखेंगे 2 और इसकी जो हमारे पास डिग्री है वो है हमारे पास 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में जो हमारे पास आंसर है वो है ऑर्डर 2 और डिग्री जो है वो इसकी 1 है। तो अब
स्टूडेंट्स चलें पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये इक्वेशन दी हुई है कि y और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर बताया गया है कि कितने टाइम्स डेरिवेशन हुई है, वो ही है हमारे पास 2 टाइम्स। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस वाले पोर्शन में उसने मेंशन किया है कि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेशन हुई है, और यहाँ पे हमारे पास एक ही टाइम डेरिवेशन हुई है। ये हमने पहले कॉन्सेप्ट सारे यूज किए हुए हैं डेरिवेशन निकालते हुए, कि जो हमारे पास पावर होता है ये इसके ऊपर यही मेंशन करता है कि कितने टाइम्स डेरिवेशन हुई है। यहाँ एक टाइम हुई है, यहाँ 2 टाइम, और यहाँ इसका पावर 3 है और इसका पावर कितना है 1 है। यानी कि यहाँ पे जितने टाइम्स डेरिवेशन हुई है हम उसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ना वो इसका कितना हो गया, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, और यहाँ इसके ऊपर जो पावर है वो 1 है। हालांकि यहाँ पे पावर जो 3 है वो ज़्यादा है, लेकिन हम किसको नोट करते हैं, जो हमारे पास ज़्यादा टाइम डेरिवेशन होती है उसके ऊपर जो पावर होता है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिग्री होगी इसकी वो हो जाएगी 1। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारे पास पार्ट है, पार्ट नंबर इसका 6। अब पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एक स्टेप ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो इस तरफ हमारे पास क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा फिर 1 प्लस और ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब देखें हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेशन किस में मेंशन है, इसमें मेंशन है, यानी कि यहाँ पे पावर 2 है तो मतलब 2 टाइम्स डेरिवेशन हुई है, और उसी के ऊपर पावर भी कितना है 2 है। तो यानी कि इसकी जो ऑर्डर होगी हमारे पास वो कितनी हो गई 2, और जो इसकी डिग्री होगी वो भी हमारे पास कितनी हो गई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई है एक्स क्यूब माइनस टी पावर 4 वाई ओवर डी एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एंड प्लस 4 डी वाई ओवर डी एक्स होल पावर 5 एंड प्लस 4 एक्स वाई माइनस 3 वाई इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन है, और इसमें हमने मेंशन करना है कि कितने टाइम्स डेरिवेशन हुई है यहाँ पे। तो अब देखा जाए तो वैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना है 5 है, यानी कि ओवरऑल जो पावर है सबसे ज़्यादा बड़ा वाला पावर कितना है 5 है। लेकिन हमने ये नहीं देखना है, हमने देखना है कि जो डेरिवेशन सबसे ज़्यादा हुई है उसके ऊपर पावर कितना है। यहाँ पे डेरिवेशन कितनी टाइम्स हुई है 4 टाइम्स, और उसके ऊपर अगर पावर देखा जाए यहाँ पे तो वो कितना है 1 है। तो हम इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर जो होगा इस इक्वेशन का वो ऑर्डर होगा इसका 4, और जो इसकी डिग्री होगी वो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन इस हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेशन के ऊपर पावर कितना है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 4.1 का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स फ्रॉम द इक्वेशंस। यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है इसमें जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है ना वो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करने हैं। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कौन कौन से हमारे पास, एक ए है, दूसरा बी और तीसरा सी। और इनके किस तरह से हमने जो है यहाँ से ये रिमूव करने, हमने तब तक इसकी डेरिवेशन निकालनी है जब तक ये तीनों हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं इस इक्वेशन में से एलिमिनेट नहीं हो जाते। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल ए ई पावर x एंड प्लस b ई पावर माइनस x एंड प्लस c। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारे पास समझिए कि इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमने इस इक्वेशन में मतलब इस इक्वेशन की क्या करनी है, डेरिवेशन, यानी कि इसको करना है डिफरेंशिएट। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट x। तो इस इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करनी है हमने डेरिवेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे y डेरिवेशन ऑफ y इज इक्वल। अब यहाँ पे इसकी डेरिवेशन में ए ई जो है ना वो हमारे पास सेम रहेगी, क्योंकि ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ई पावर एक्स की डेरिवेशन हमें पता है सेम रहती है, और प्लस अब यहाँ पे सेम रखेंगे फिलहाल इसको प्लस बी
और ये ई पावर जो माइनस एक्स है यानी कि ये तो हमारे पास सेम रहेगी, लेकिन माइनस एक्स की जो डेरिवेशन है यानी अगर हम चेक करें तो इसकी अगर डेरिवेशन करते हैं हम एक्स की तो ये हमारे पास होती है 1, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स है तो इसकी डेरिवेशन क्या होगी -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसका -1। और c जैसे कि हमें पता है कांस्टेंट की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है 0, तो ये इसकी हो गई फर्स्ट डेरिवेशन। अब इसको थोड़ा सेट करके लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे y डेरिवेशन a e पावर x, और ये जो -1 ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी, और यहाँ पे लिखेंगे b और यहाँ पे e पावर -x। अब ये हमारे पास इसकी फर्स्ट डेरिवेशन आ गई, यानी कि इसमें से एक जो कांस्टेंट था हमारे पास वो रिमूव हो गया है। बाकी अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे दोबारा से इसकी हम डेरिवेशन निकालेंगे, यानी कि अगेन लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट x। तो अब दोबारा से इसकी डेरिवेशन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे y डबल प्राइम इज इक्वल, यहाँ पे सेम a e पावर x जो है वो हमेशा सेम ही रहती है, तो वो हमारे पास सेम रहेगी यहाँ पे भी। और इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे माइनस और b e पावर -x भी सेम। अब पावर -x की डेरिवेशन फिर से क्या हो जाएगी -1। अब इसको जो है ना थोड़ा सा और चेंज करके लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे y डबल डैश इज इक्वल, अब ये a e पावर x, अब ये माइनस और ये माइनस ये जो है ना दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा b e पावर -x। अब देखा जाए तो ये हमारे पास जो फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो फॉर्मेशन है हमारे पास पहले से क्वेश्चन में गिवन थी, तो यानी कि ये जो फॉर्मेशन है ये इसके साथ क्या करिए मैच करिए, जो ये हमारे पास फॉर्मेशन है ना ये इसके साथ मैच करिए, तो हम क्या करेंगे इसको रिप्लेस करेंगे, तो यानी कि यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 y माइनस सी इज इक्वल टू a e पावर x एंड प्लस b e पावर -x, यानी कि वो जो c थी उस तरफ प्लस की थी हमने इस तरफ शिफ्ट कर दी y की तरफ, तो किसकी हो गई माइनस की हो गई। तो अब ये इसकी जगह पे हम क्या करेंगे यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि y डबल डेरिवेशन इज इक्वल, अब इसकी जगह पे यानी कि ये हमारे पास फॉर्मेशन ये सेम है और यहाँ पे भी ये सेम है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे y माइनस सी। अब हमें पता है कि ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है इसकी हम क्या करेंगे अगेन डेरिवेशन, क्यों क्योंकि ये कांस्टेंट यहाँ पे फिर से आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हम तीसरी टाइम यानी कि थर्ड टाइम डेरिवेशन निकालेंगे, तो ये इक्वल हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ y के, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा 0। अब ये y जो ये इस तरफ प्लस की है और इस तरफ आएगी तो यानी कि इसकी भी हमारे पास क्या होगी डेरिवेशन हो गई। अब ये इस तरफ आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी कि ये सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डेरिवेशन है इसकी, तो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन है ये इस तरफ आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे y 3 टाइम डेरिवेशन और माइनस y की डेरिवेशन और इज इक्वल 0। अब देखें तो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसा समझें कि कांस्टेंट नहीं है, यानी कि इस इक्वेशन में भी कोई कांस्टेंट नहीं है, हमने सारे कांस्टेंट जो है ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या कर दिए यहाँ से रिमूव कर दिए, तो ये हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2, y इज इक्वल cos x प्लस b। अब इसमें भी हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है b दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है इसको यहाँ से किसी भी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास तरीका क्या है कि हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सेम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल cos और ये x प्लस b, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जो ना पहले हम डेरिवेशन करेंगे, लेकिन ये हमारे पास एज इक्वेशन 1 के तौर पे आएगी, तो यहाँ पे हम डेरिवेशन निकालेंगे इसकी, डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्राइम इज इक्वल, अब हमें पता है कि cos की जो है डेरिवेशन क्या होती है माइनस साइन, और जो इसकी एंगल में आ रहा है x प्लस b वो फिलहाल सेम रहेगा,
लेकिन इसकी हम दोबारा से डेरिवेशन निकालते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये ब्रैकेट x प्लस बी। अब इसको फर्दर जो है ना सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो माइनस साइन और ये x प्लस बी। अब इसकी डेरिवेशन यानी कि यहाँ पे अगर डेरिवेशन हम x के साथ रखें तो इसका आंसर क्या आएगा 1 और ये कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या होगी 0 हो जाएगी। तो मतलब लिखिए लिखिए यहाँ पे अंडरस्टूड है कि इसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ b क्या है 0। अब ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम जो ना इसकी स्ट्रक्चर रहेगी, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ये सेम टू सेम हमारे पास आ गई। अब फिर भी हमारे पास क्या देखें यहाँ पे ये कांस्टेंट फिर भी आ रहा है तो हम क्या करेंगे इसकी अगेन डेरिवेशन करेंगे, यानी कि अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट x। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हम दोबारा से डेरिवेशन निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे y डबल डेरिवेशन इज इक्वल और उसके बाद हमें पता है माइनस सेम रहेगी और साइन की डेरिवेशन क्या होती है cos, तो यहाँ पे भी x प्लस बी सेम और इसके साथ भी क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी बिल्कुल सेम मेथड के साथ हम इसकी डेरिवेशन निकालेंगे तो वो भी सेम आएगी। तो यहाँ पे हम देखें ये जो इक्वेशन है यानी कि cos x प्लस बी, ये हमारे पास पहले से यहाँ गिवन है cos x प्लस बी, यानी कि ये गिवन है किसके इक्वल है y के इक्वल है और यहाँ पे भी वो सेम टू सेम बन रही है। तो हम क्या करेंगे अब इक्वेशन 1 जो है वो इसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे इसके लिए मेंशन करेंगे हम कि यूजिंग इक्वेशन 1। अब यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखेंगे तो इसको वो इक्वेशन लिखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, यानी कि y डबल डेरिवेशन इज इक्वल, ये माइनस सेम रहेगी और ये सिर्फ जो टर्म है ना ये हमारे पास किसके इक्वल है y के इक्वल है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y। अब ये माइनस y इस तरह शिफ्ट करेंगे तो y डबल डेरिवेशन माइनस y और इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में हमारे पास अब कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है, तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 पे, जो कि हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल mx प्लस c। अब यहाँ पे भी हमारे पास c और जो m है वो हमारे पास कांस्टेंट के तौर पे है, हमने क्या करना है कि इनको यहाँ से रिमूव करना है। तो अब क्या क्या करेंगे हम यहाँ पे बिल्कुल सेम तरीके से लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल mx और प्लस c। अब इसकी डेरिवेशन निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे y डैश, यानी कि ये लिख सकते हैं हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे आ जाएगा y डेरिवेशन इज इक्वल यहाँ पे m की और x की, यानी कि ये दो टर्म्स यहाँ पे क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो x की डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगी 1 और बचेगा क्या सिर्फ यहाँ पे m, तो यहाँ पे m रखेंगे और x की डेरिवेशन क्या हो गई 1 हो गई और ये कांस्टेंट जो है इसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास इक्वेशन हो गई कौन सी y डेरिवेशन ऑफ y इज इक्वल टू m, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो पहले जो हमारे पास ये इक्वेशन थी ओरिजिनल यानी कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है डेरिवेशन ऑफ y इज इक्वल टू m। अब इसकी हम दोबारा से डेरिवेशन निकालेंगे तो यहाँ पे ये भी हमारे पास जो कांस्टेंट है ये भी खत्म हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसकी दोबारा डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखें अगर इसकी हम दोबारा डेरिवेशन करें तो यहाँ पे हो जाएगा y डबल डैश और इज इक्वल, अब यहाँ पे कोई x है ही नहीं, कोई टर्म है नहीं, तो ये कांस्टेंट है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो ये है कि y डबल डैश y यानी कि y की दोबारा जो दो टाइम्स डेरिवेशन निकाली वो किसके इक्वल आ रही है 0 के इक्वल। अब इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलिए अब इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद ये सेम इक्वेशन बी एक्स स्क्वायर और ये 2x। अब इसकी भी हम क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे तो ये कैसे कैसे होगा, मतलब y डैश इज इक्वल इसकी फर्स्ट डेरिवेशन अब यहाँ पे भी b जो है ना वो हमारे पास एक कांस्टेंट के तौर पे है और x स्क्वायर की डेरिवेशन हमारे पास क्या होगी, पावर जो है ना वो कहाँ आता है आगे आ जाता है
और उसके बाद x जो है ना वो हमारे पास उसके पावर में से 1 माइनस करते हैं तो सिर्फ क्या आता है x आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और प्लस अब यहाँ पे हमारे पास है 2x ओनली, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा यानी कि इसमें 2ax है तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, ठीक है, यहाँ पे है 2ax, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की डेरिवेशन क्या हो जाएगी 2 x की डेरिवेशन हो जाएगी 1 और बचेगा क्या सिर्फ 2a, ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन की फॉर्मेशन अगर हम बना के लिखेंगे तो y डैश इज इक्वल यहाँ पे हो जाएगा 2bx और प्लस 2a, ठीक है, इसको आप 1 का नाम देके लिखें तो ये क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है इसीलिए, ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास इसकी फर्स्ट डेरिवेशन हो गई। अब क्या करेंगे हम इसकी दोबारा डेरिवेशन करेंगे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट x, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी दोबारा डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y डबल डेरिवेशन इज इक्वल, अब ये बिल्कुल सेम टू सेम यानी कि प्रोसेस वही दोहराएंगे, यहाँ पे 2b सेम रहेगा और x की डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 और उसके बाद प्लस, अब देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2a है ये हमारे पास कांस्टेंट है, पूरा टर्म कांस्टेंट है क्योंकि a भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट के तौर पे आता है, तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y डबल डेरिवेशन इज इक्वल 2b, यानी कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास यहाँ b जो है ना वो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट वेरिएबल है सॉरी, तो इसकी क्या करेंगे हम थर्ड टाइम डेरिवेशन करेंगे, तो यहाँ पे यहीं पे मैं मतलब इसको सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ लिखूंगा अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसकी थर्ड टाइम डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y 3 टाइम्स डेरिवेशन और ये हमारे पास दिया हुआ है 2b, ठीक है, तो अब 2b दिया हुआ है तो यहाँ पे ये b भी कांस्टेंट है और ये 2 भी कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों टर्म्स क्या है हमारे पास कांस्टेंट्स के तौर पे आ रहे हैं, तो हमने इनकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो y ट्रिपल डैश किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि अब जो ये हमारे पास वैल्यू आया है ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का, वेरीफाई दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास एक तो हमारे पास क्या है इंडिकेटेड फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि वो फंक्शन कौन सा है ये वाला, ये y वाला हमारे पास क्या है फंक्शन दिया हुआ है, और उसके बाद बोल रहे हैं कि इज अ सॉल्यूशन, फंक्शन जो है वो क्या सॉल्यूशन है इस जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका, तो हमने चेक करना है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन 2y डैश प्लस y इज इक्वल 0 और उसके बाद y इज इक्वल e पावर माइनस x बाय 2, अब ये हमारे पास इक्वेशन है और ये हमारे पास फंक्शन है, अब हमने चेक करना है इस जो हमारे पास फंक्शन है इसको सॉल्व करके और इसमें वैल्यू जो है ना उसका यूज करके कि ये 0 के इक्वल होगी या नहीं होगी, अगर ये इसकी डेरिवेशन और इसकी ओरिजिनल y की वैल्यू अगर इस इक्वेशन को 0 बनाती है तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं तो फिर ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन है तो ये गिवन है हमारे पास, तो यहाँ लिखेंगे 2y डैश और प्लस y इज इक्वल 0, अब जो हमारे पास फंक्शन है एंड जो y दिया हुआ है हमारे पास वो क्या है e पावर माइनस एक्स बाय 2, अब y इज इक्वल e पावर माइनस एक्स बाय 2 है हमारे पास, अब इसकी क्या करना है हमने डेरिवेशन निकालनी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में हमारे पास एक जो है ना वो y और दूसरी हमारे पास क्या है y की डेरिवेशन, तो यहाँ पे इसका वैल्यू यूज करने के लिए हमारे पास इसकी डेरिवेशन होना लाजमी है, तो हम क्या करेंगे इसकी डेरिवेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अब डेरिवेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस फंक्शन को लिखेंगे y डैश इज इक्वल, यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे हो जाएगा y डैश और इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे e पावर हमने पढ़ा है कि e पावर माइनस x, यहाँ मतलब जो भी उसका वैल्यू होता है वो e हमेशा सेम रहती है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगी e पावर माइनस एक्स बाई 2 सेम, लेकिन इसका जो पावर है वो x से ज्यादा होता है तो इसकी हम डेरिवेशन निकालते हैं खुद अलग से, तो यहाँ पे लिखेंगे
माइनस एक्स बाय टू। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है कि माइनस एक्स बाय टू है, यानी कि एक्स से कुछ ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अलग करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ लिखेंगे ई पावर माइनस एक्स बाय टू, और इसका क्या करेंगे माइनस वन बाय टू, आप भले बाय रख दें तो यहाँ पे इसका माइनस वन बाय टू हम बाय रख सकते हैं, और एक्स की जो डेरिवेशन है वो हमें पता है कि अब क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मेशन बचेगी वो सिर्फ यही बचेगी। इसका आंसर हमारे पास किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको y डैश इज इक्वल ई पावर माइनस एक्स बाय टू, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन बाय टू। ठीक है, और ये जो पोर्शन था हमारे पास किसके इक्वल हो गया, वन के इक्वल हो गया। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहाँ लिखेंगे y डैश इज इक्वल, अब ये माइनस का वन बाय टू जो है ना वो क्या हो जाएगा हमारे पास आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन बाय टू, और ये ई पावर माइनस एक्स बाय टू। ये इसकी हो गई हमारे पास डेरिवेशन, यानी कि एक हमें क्या चाहिए था, y जो हमारे पास ओरिजिनल है ऑलरेडी ये वाला वैल्यू, और दूसरा हमारे पास ये। अब ये हम इस इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड y की डेरिवेशन इन इक्वेशन जो हमारे पास वन गिवन है, यानी कि जो हमने ऊपर जो मेंशन की है, देखिए वो जो हमारे पास इक्वेशन पहले से दी हुई है, ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन वन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन में अब ये हम वैल्यू रखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, हमारे पास टू वाई डैश और प्लस वाई इज इक्वल जीरो। अब ये टू सेम रहेगा, ठीक है, और इसकी जो डेरिवेशन हमने निकाली है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू निकाली है हमने, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ रखेंगे माइनस वन बाई टू और ई पावर माइनस एक्स बाई टू, और ये हो जाएगा ब्रैकेट ओवर और प्लस ई पावर वाई की वैल्यू रखेंगे। तो ये वाई की वैल्यू हमारे पास ये सेम टू सेम जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था वही रखेंगे, इज इक्वल जीरो। अब ये टू और ये टू कैंसिल, और यहाँ पे बन जाएगा माइनस का ई पावर माइनस एक्स बाई टू, और प्लस दूसरा हमारे पास कौन सा है, ये वाला है, तो यहाँ रखेंगे ई पावर माइनस एक्स बाई टू और इज इक्वल जीरो। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो जीरो इज इक्वल जीरो। तो ये हमारे पास इसका जो वैल्यू है वो क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सेटिस्फाइड। ठीक है, चलें आप क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास और उसका पार्ट नंबर 2। अब इसकी जो इक्वेशन है हमारे पास वो कौन सी है, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल ई पावर थ्री एक्स, और उसके लिए जो फंक्शन दिया हमारे पास चेक करने के लिए वो है हमारे पास कि y इज इक्वल ई पावर थ्री एक्स एंड प्लस टेन ई पावर टू एक्स। अब इस फंक्शन को हमने इस इक्वेशन के लिए चेक करना है। तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब है एक टाइम हमने क्या करनी है, इसकी डेरिवेशन भी करनी है, उसके बाद माइनस टू ओरिजिनल यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करना है, और इस पूरी इक्वेशन को इस वाली साइड को उस वाली साइड के इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि ये इस चीज़ को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी कि ऐसा समझिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम होनी चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे ये इक्वेशन सेम रखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स और माइनस टू वाई इज इक्वल ई पावर थ्री एक्स। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है, यानी कि y इज इक्वल ये वाला, ये जो फंक्शन दिया हुआ है क्या है हमारे पास, ई पावर थ्री एक्स और प्लस टेन और ई पावर टू एक्स। ये हमारे पास इसका फंक्शन है। अब हमने क्या करना है, इसकी डेरिवेशन मांग रहा है, फर्स्ट डेरिवेशन, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट एक्स, यानी कि इसकी डेरिवेशन निकालेंगे आप। तो डेरिवेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, अच्छा यहाँ पे देखें ई पावर थ्री एक्स है, यानी कि इसकी सेम पहली डेरिवेशन हमारे पास यहाँ आएगी सेम, यानी कि ई पावर थ्री एक्स हमारे पास सेम आएगा, और फिर इसका जो पावर है इसकी डेरिवेशन दोबारा से निकालेंगे हम। यहाँ पे थ्री एक्स है, अब थ्री एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, यानी कि एक्स है तो इसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी वन, और बचेगा क्या सिर्फ हमारे पास थ्री, और उसके बाद प्लस। अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, टेन इसका कोफिशिएंट है,
वो हमारे पास सेम रहेगा। बाकी ई पावर 2x की अगर डेरिवेशन निकालेंगे तो वो भी सेम रहेगी, और इसके पावर की जो डेरिवेशन निकालेंगे यानी कि 2x की डेरिवेशन निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2, क्योंकि x की डेरिवेशन यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगी 1। तो अब इसकी इक्वेशन जब हम लिखेंगे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल, ये 3 फ्रंट पे आ जाएगा और ये e पावर 3x और ये प्लस, अब ये 2 जो है वो इस 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 और e पावर 2x। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि उस इक्वेशन में हमारे पास क्या था कि यहाँ पे देखें डेरिवेशन dy ओवर dx और -2y यानी कि ओरिजिनल जो y है वो वैल्यू, और उसके बाद इसको इक्वल करना है किसके, e पावर 3x के। अब यहाँ पे हमारे पास y का वैल्यू भी है और उसके बाद हमने इसकी डेरिवेशन भी निकाली है यानी कि dy ओवर dx का वैल्यू भी हमारे पास क्या है, ये वाला है। अब ये इस इक्वेशन 1 में लिखेंगे यानी कि पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग values of y and dy over dx in equation 1। तो ये इक्वेशन 1 जो हमारे पास गिवन थी, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले ये इक्वेशन सेम रखता हूँ मैं यानी कि dy ओवर dx -2y और इज इक्वल ई पावर 3x। अब ये dy ओवर dx का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे गिवन है तो ये हम सेम टू सेम यहाँ पे रखेंगे यानी कि 3 ई पावर 3x और प्लस 10 और ई पावर 2x। अब ये सॉरी 20x ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे 20 ई पावर 2x जो है ना वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यहाँ पे माइनस ये वाला 2 सेम, और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले से गिवन है यानी कि वो ये वाली है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है ना हम यहाँ पे सेम टू सेम इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और उसके बाद ब्रैकेट -2 और ब्रैकेट ई पावर 3x और उसके बाद प्लस 10 और ई पावर 2x और ये ब्रैकेट ओवर इज इक्वल करने है किसकी, हमें ई पावर 3x का है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि 3 ई पावर 3x और प्लस 20 ई पावर 2x, ये माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का 2 और ये ई पावर 3x और ये माइनस प्लस माइनस और 2 टेन से 20 और ई पावर 2x और इज इक्वल ई पावर 3x। अब यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास ये माइनस का है और दूसरा ये हमारे पास टर्म क्या है, प्लस का है। तो ये टर्म और ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बाकी बचेंगे टर्म्स हमारे पास कौन से, 3 ई पावर 3x और उसके बाद यहाँ पे बचेगा माइनस का 2 ई पावर 3x और इज इक्वल टू ई पावर 3x। अब देखें इनका कोफिशिएंट भी सेम है और यहाँ पे हमारे पास इनका बेस भी सेम है। तो यहाँ पे ये 3x और ई पावर 3x सेम है, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 2 और सॉरी 3 और यहाँ पे हमारे पास कितना है -2 यानी कि 3 में से -2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, ई पावर 3x और इज इक्वल यहाँ पे भी ई पावर 3x। अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y डैश इज इक्वल 25 एंड प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ जो फंक्शन दिया हुआ है उसका वो है हमारे पास y इज इक्वल 5 10 5x यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसकी डेरिवेशन के रूल्स भी हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है हम उसकी डेरिवेशन निकालते हैं, फिर अगर एंगल में कोई एक्स्ट्रा टर्म होता है यानी कि x के अलावा अगर कोई टर्म होता है तो हम उसकी डेरिवेशन क्या करते हैं, दोबारा से निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी डेरिवेशन निकालनी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि y डैश जो है वो किसके इक्वल है 25 प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद y डैश इज इक्वल 25 और प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो फंक्शन दिया हुआ है यानी कि कौन सा, y इज इक्वल 5 और ये 10 5x, तो इसकी हमने क्या करनी है डेरिवेशन। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसकी डेरिवेशन लिखेंगे तो वाई डैश इज इक्वल, अब यहाँ पे जो 5 है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो 10 होता है 10 की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर। अब 5x यहाँ पे फिलहाल तो सेम रहेगा एंगल में, ठीक है, लेकिन इसकी हम दोबारा से डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डी/dx और यहाँ पे लिखेंगे 5x। तो अब इसको अरेंज करके लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे y की डेरिवेशन और यहाँ पे 5 और ये सेक स्क्वायर 5x और यहाँ पे 5x है, अब 5 तो कांस्टेंट है लेकिन x की डेरिवेशन क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास 5, तो यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और ये सेक स्क्वायर और ये 5x, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, यानी कि जो इक्वेशन दी हुई है उसमें क्या है कि ये y की एक टाइम डेरिवेशन किसके इक्वल होनी चाहिए हमारे पास 25 और प्लस वाई स्क्वायर की, यानी कि अब इसको इसमें क्या करेंगे हम ये वैल्यूज जो है ना पुट करेंगे, यानी कि लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में ये जो ना वैल्यूज हम क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक तरफ हमारे पास y डैश है तो y डैश का वैल्यू हमारे पास यानी कि 25 सेक स्क्वायर और ये 5x, तो यहाँ पे इक्वेशन वो मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यानी कि y डैश इज इक्वल 25 और प्लस y का स्क्वायर। अब y डैश का वैल्यू हमारे पास कौन सा है ये वाला, ठीक है, तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे 25 और ये सेक स्क्वायर और ये 5x इज इक्वल, अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 25 और प्लस, अब y का स्क्वायर है यानी कि y हमारे पास किसकी इक्वल होती है 5 10 5x के, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास लिखा है 5 10 5x ये किसका इक्वल वैल्यू किसका है y का, तो अब ये वैल्यू जो है ना हम किस में यूज करेंगे इस इक्वेशन में, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है y का स्क्वायर, ठीक है, ये y का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ये यूज करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे मार्क लग गया लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे y का स्क्वायर यानी कि नेक्स्ट लिखेंगे हम 5 ब्रैकेट देके लिख देंगे 5 10 और ये 5x और इसका होल स्क्वायर, उसके बाद ये साइड हमारे पास 25 सेक स्क्वायर और ये 5x सेम रहेगी, और इस तरफ जो है ना हम क्या करेंगे इसकी जो पावर है वो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 और प्लस ये जो पावर है इसके ऊपर आ जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है, उसके बाद 10 स्क्वायर और ये एंगल इसकी सेम। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टेक्निक है कि यहाँ पे लिखेंगे हम 25 सेक स्क्वायर 5x इज इक्वल, अब देखें इसके पास भी 25 और इसके पास भी 25 है, अब क्या करेंगे हम ये 25 यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये प्लस यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर और ये 5x, ये वाला स्टेप थोड़ा मतलब याद रखना था कि किस तरह से जो ना हमने करना है। अब यहाँ पे देखें ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कि 1 + 10 स्क्वायर x जो है वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर, अब यहाँ पे एंगल इसकी चेंज है 5x तो हम उसकी x की जगह पे वो एंगल जो है ना वो चेंज करके लिखेंगे, यानी पे यहाँ पे लिखेंगे 25 सेक स्क्वायर 5x, ठीक है, इज इक्वल ये 25 सेम रहेगा और ये हमारे पास फार्मूला होता है कि 1 और प्लस 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर के, ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे जो है ना यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर, अब लिखेंगे एंगल इसकी 5x है तो सेम हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये साइड और ये साइड हमारे पास क्या है इक्वल है, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के, ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ लिखें सेटिस्फाई लिखें बाद एक ही है, ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो चलें अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, इसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है y डैश प्लस वाई इज इक्वल साइन एक्स, और जो फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास y का वो है इक्वल किसके 1 इज इक्वल 1/2 sin x माइनस 1/2 cos x प्लस 10 e पावर माइनस x,
अब इसको भी सेम तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद ये क्वेश्चन सेम रखेंगे y डैश और प्लस y इज इक्वल साइन एक्स, इसको इक्वल करेंगे किसके इक्वेशन नंबर 1 के, और जो हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल 1/2 और ये साइन एक्स और माइनस 1/2 और ये cos x और प्लस 10 e पावर माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में क्या है कि इसकी एक टाइम डेरिवेशन निकालनी है और उसके बाद y, ये दोनों को प्लस करने हैं तो ये इक्वल होना चाहिए किसके, साइन एक्स के। तो अब इसकी तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यानी ये यहाँ पे लिखेंगे, हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट x, इसकी डेरिवेशन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास y डैश और इज इक्वल, अब यहाँ पे 1/2 तो सेम आएगा और हमें पता है कि साइन की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, cos x, ठीक है। ये सिंपल तरीके से डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री की डेरिवेशन, साइन की डेरिवेशन क्या होती है, cos x, ठीक है, और 1/2 सेम और माइनस यहाँ 1/2 सेम और cos की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, माइनस साइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस की साइन एक्स और प्लस ये टेन सेम। अब इसकी डेरिवेशन हमारे पास बिल्कुल सेम मेथड से जैसे प्रीवियस में करके हैं, यानी कि ये टेन सेम रहेगा और ई पावर माइनस एक्स भी एक टाइम सेम, लेकिन माइनस एक्स की डेरिवेशन जो है ना क्या होगी, -1। तो अब इस इक्वेशन को लिखते हैं फर्दर सिंप्लीफाई करके, तो ये 1/2, अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस, ठीक है। तो ये cos x और ये प्लस 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा साइन x और ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10 और ई पावर माइनस एक्स। अब हमें रिक्वायर्ड था कि इसकी फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास होनी चाहिए थी, वो ये आ गई है, ठीक है ये, और अब हमारे पास y का जो वैल्यू है वो ये। अब ये दोनों हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे ओरिजिनल में और इसको हम इक्वल करेंगे इसके साइन एक्स के। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये इक्वेशन में फिर से एक बार लिख देता हूँ कि इक्वेशन कौन सी है, y की डेरिवेशन और ये y और इज इक्वल टू ये किसके, साइन x के, ठीक है। अब ये इक्वेशन लिख दी हमने, अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, वो वैल्यूज पुट करनी है। तो अब जो y का वैल्यू हमने निकाला है वो क्या है कि 1/2 और ये cos x और ये प्लस 1/2 और ये sin x और ये -10 e पावर माइनस एक्स, और उसके बाद प्लस y किसके इक्वल है हमारे पास, और ये है जो इसका जो y का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन था वही हम सेम टू सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और साइन x और -1/2 और ये cos x और ये प्लस 10 e पावर माइनस एक्स और इज इक्वल टू किसके, साइन x के, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। अब इनमें देखें कि प्लस माइनस वाले टर्म्स कौन सा है, वो हमारे पास कैंसिल होंगे। अब एक तो 1/2 cos x है और दूसरा हमारे पास -1/2 cos x, तो ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 1/2 sin x है और उसके बाद ये दूसरा हमारे पास क्या है, ये प्लस का 1/2 sin x है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ये माइनस का 10 e पावर x e पावर माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस का 10 e पावर माइनस एक्स, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे पास जो है इनको हम कंबाइन करके रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 यहाँ पे साइन एक्स और प्लस 1/2 और यहाँ पे भी साइन एक्स और इज इक्वल हो जाएंगे किसके, साइन एक्स के, ठीक है। अब देखें इन दोनों के पास साइन एक्स कॉमन है, यानी कि अगर हम 1/2 साथ में रखें और साइन एक्स को बाहर कर दें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि 1/2 और प्लस 1/2 और यहाँ पे लिखेंगे साइन एक्स और इज इक्वल है किसके, साइन एक्स के। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखें इन दोनों की एलसीएम क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और यहाँ पे इसका 1 + 1, ठीक है, और यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल साइन एक्स। सिंपली यहाँ पे इनका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 2/2 ये किसके इक्वल हो जाएंगे 1 के, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ बचेगा क्या, साइन एक्स और इज इक्वल साइन एक्स,
ठीक है, यानी कि इनकी जो एलसीएम थी यानी कि वो +1 क्या हो गया 2 और 2 2 से डिवाइड हो गया तो 1। तो यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करें या नहीं करें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पे हमारे पास समझिए कि एक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट। तो ये इसका आंसर जो है वो हमारे पास प्रूफ हो गया। ठीक है, पास है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। उसकी जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है x³ dy माइनस 2 dx इज इक्वल 0। अब इसको जो है ना हमने सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा, यानी कि इसकी फॉर्मेशन को, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल -1/x² और +6। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन सेम रखते हैं dy और -2 dx इज इक्वल 0। अब ये dy और ये dx दोनों यहाँ पे सेपरेट लिखे हुए हैं, लेकिन हम क्या करेंगे पहले इसकी y इज इक्वल -1/x² और +6। अब इसकी जो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है ना, इसको हम थोड़ा सेट करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे x³ और dy जो है ना वो इधर ही पड़ा रहेगा, और ये माइनस का 2 dx जो है ना वो हम इस तरह फिट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 dx। ठीक है, उसके बाद ये dx यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आएगा तो फिर डिवाइड करेगा, यानी कि x³ dy ओवर dx इज इक्वल टी किसकी हो जाएगा 2 के। अब जो है ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो रियल फॉर्म में आ गई है। ठीक है, अब इसको फर्दर चेंज करने की जरूरत नहीं है। बाकी क्या है हमारे पास जो इसका फंक्शन है हम उसकी क्या करेंगे डेरिवेशन। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास कौन सा था, y इज इक्वल -1/x² और ये प्लस का 6। अब इसकी डेरिवेशन निकाली तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे लिखेंगे y डैश इज इक्वल, अब यहाँ पे देखें तो -1/x² है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें पहले, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि y इज इक्वल ये माइनस और ये x² है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 6। अब इसकी डेरिवेशन निकालने हैं सिंपली, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये माइनस का 2 क्या होगा आगे आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे माइनस का 2, और उसके बाद इसकी पावर में क्या करते हैं हम 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ x और -2 और -1 और बाकी 6 है वो तो कांस्टेंट है हमारे पास, तो उसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम y डैश और इज इक्वल, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये x पावर कितना हो जाएगा माइनस का 3। अब सिंपली ये इसकी हो गई हमारे पास डेरिवेशन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल, ये 2 सेम रहेगा, ये पावर नेगेटिव है, अगर इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x³। अब ये हमारे पास इसकी डेरिवेशन आ गई है। अब ये जो डेरिवेशन आई है हमारे पास यहाँ पे, ये हम उस इक्वेशन पे पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ, यहाँ पे हमारे पास किसका वैल्यू है dy ओवर dx का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन थी कौन सी, x³ dy ओवर dx इज इक्वल किसके होना चाहिए 2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम ये वैल्यूज जो है वो पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे x³ सेम रहेगा और dy और dx का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और ओवर x³ और इज इक्वल 2। अब ये मल्टीप्लाई में टर्म है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड रूट। यस, तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6, जिसमें हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि y की डेरिवेशन -1/x और y इज इक्वल टू 1। और उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है हमारे पास कि y इज इक्वल है किसके x और ये नेचुरल लॉग ऑफ x, लेकिन उसके लिए कंडीशन भी है कि x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है किसके 0 के। तो अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन लिख देते हैं एक बार फिर से, y डैश -1/x और ये y और इज इक्वल 1।
अब यहाँ पे देखा जाए तो इक्वेशन में एक टाइम इसकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड है और दूसरा इसका ओरिजिनल y का वैल्यू, ये दोनों हमारे पास क्या है, यूज करके इक्वेशन करनी है इक्वल किसके, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे अब फंक्शन कौन सा है हमारे पास, y इज इक्वल x और ये नेचुरल लॉग ऑफ x। अब देखा जाए तो यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं जो कि प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन जो है वो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो कि हमने प्रीवियस डेरिवेशंस के चैप्टर्स में पढ़ा होगा, कि पढ़ा है कि प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई दो फंक्शन जो है ना मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे वो उसकी फॉर्मेशन में लिख देता हूँ, अगर याद नहीं हो तो यहाँ पे लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ये इक्वल होता है एफ की डेरिवेशन और जी सेम और प्लस यहाँ पे एफ सेम और जी की डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये एक्स जो है वो एफ के इक्वल समझ लें और जो जी है वो हमारे पास एल एन एक्स के इक्वल समझ लें। तो अब लिखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, यहाँ लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि x की डेरिवेशन हमारे पास क्या होगी 1 और log हमारे पास फिलहाल यहाँ पे सेम, उसके बाद x सेम, यानी कि f जो है यानी कि फर्स्ट फंक्शन जो है फर्स्ट पहला वाला फंक्शन हमारे पास सेम, और उसके बाद ln x की डेरिवेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 1 बाय एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा कि y डैश इज इक्वल टू ln x। ठीक है, और यहाँ पे बाकी इसका नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 1, क्योंकि ये दोनों तो यहाँ पे क्रॉस बाय क्रॉस में कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचेगा 1 बचेगा, तो इसकी डेरिवेशन आएगी y डैश इज इक्वल टू ln x प्लस 1। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, ये हम यूज करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास ही वो इक्वेशन पुटिंग, ठीक है, वैल्यूज ऑफ y एंड y की डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है इन इक्वेशन 1 मेंशन कर दें। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है हमारे पास ln x और ये +1 और माइनस 1 बाय एक्स, और y का जो वैल्यू है हमारे पास वो है x ln x, ये यहाँ पे सेम रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो ये और ये दोनों प्रोडक्ट में, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे कि ये, अच्छा ये इक्वल है किसके हमारे पास 1 के, तो याद रही ये 1 के इक्वल करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ln x बचा और ये प्लस का 1 और ये माइनस इसके साथ आ जाएगी, तो माइनस का ln x और इज इक्वल 1। अब ये और ये टर्म, ये माइनस का और ये हमारे पास प्लस का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 1 इज इक्वल 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रूफ। तो चलें क्वेश्चन नंबर 3, उसके 6 पार्ट्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।